दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अपने परिश्रम चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि लोक अदालत क्या है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में लोक अदालत के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोगों को यह वर्ड सुनने के लिए तो बहुत मिलता है कि लोक अदालत लगने वाली है, लोक अदालत आने वाली है, आप उसमें लोक अदालत में ये काम करा लीजिए, ये करा लीजिए। लेकिन दोस्तों किसी को भी यह मालूम नहीं होता कि लोक अदालत का असली मतलब क्या होता है या लोक अदालत के अंदर हम क्या क्या काम करा सकते हैं। मोस्टली लोगों के दिमाग में यह रहता है कि लोक अदालत का मतलब यह होता है कि चालानों को कम रेट में करवाना। इसके अलावा बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि लोक अदालत में और भी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो आप बहुत इजीली करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि लोक अदालत का मतलब क्या होता है। दोस्तों लोक अदालत का मतलब होता है कि यदि आपका कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को खत्म करना चाहते हैं समझौते के माध्यम से, तो आप लोक अदालत में आकर उस विवाद को खत्म कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपका कोई भी बैंक लोन चल रहा है और उस बैंक लोन की किस्तें काफ़ी बाउंस हो चुकी हैं, जिसमें कि आपको बैंक के द्वारा कई बार नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन आपने ना तो बैंक का किसी प्रकार का लोन चुकता किया है और ना ही आपने बैंक की किस्तें जमा करी है। तो दोस्तों वहाँ पर बैंक आपको क्या करता है कि एक लोक अदालत का नोटिस भेज देता है, जिसमें कि आप अपने बैंक का भुगतान कम अमाउंट में और एक समझौते के साथ कर सके, जिससे कि आपको उस लोन से छुटकारा मिल सके और आपको एनओसी मिल जाती है। और दोस्तों मैं आपको इसी बताता हूँ कि यदि लोक अदालत में आपके किसी भी विवाद का निपटारा किया जाता है तो दोस्तों इसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती, क्योंकि दोस्तों लोक अदालत में जो फैसले ले लिए जाते हैं उन फैसलों के खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में जाकर आप उन फैसलों की अपील में नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि लोक अदालत में अगर एक बार मामला निपट गया तो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार यह देखा गया है कि हमने समझौता किया, समझौता करने के बाद जो है हमारा मामला ख़त्म हो गया, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाली पार्टी पहले तो तैयार हो गई थी और तैयार होने के बाद कोर्ट में आकर सारी गवाहियाँ भी दे दी, सब काम करा दिए, मुकदमा ख़त्म हो गया। लेकिन पता चला कि पीछे से कोई व्यक्ति आया और आकर उसके कान भर कर चला गया कि भाई तूने मुकदमा इतनी जल्दी वापस क्यों ले लिया, या तूने फ्री में काम क्यों कर लिया, या ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। और उसका दिमाग तुरंत ही बदल गया। बदलने के बाद क्या सोचता है कि मैं इस मुकदमे को दोबारा चालू करूँ। तो दोस्तों काफ़ी बार यह चीज़ें देखने को मिलती है कि मुकदमा दोबारा चालू हो जाता है, या फिर सपोज करिए कि आपका मुकदमा खत्म हो गया और भविष्य में आपके साथ उसी व्यक्ति की दोबारा से लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद आदमी क्या सोचता है कि मैं इससे जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा दुश्मनी निकालूं। अब दोस्तों जो एक दुश्मनी तो ये हो गई कि अभी हमारी लड़ाई हुई है, एक दुश्मनी ये हो गई कि जो हमारी पिछले वाली चल रही थी, जो कि हमने कोर्ट में जाकर खत्म करी है। तो दोस्तों वह व्यक्ति सबसे पहले जाता है उस मुकदमे को चालू कराने के लिए। वह तुरंत जाएगा भागा भागा कोर्ट में कि सर सबसे पहले जो मैंने मुकदमा खत्म करवाया था आप उस मुकदमे को चालू कर दीजिए। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी फैसला लोक अदालत में हो जाता है, इसकी कहीं तक भी जाकर अपील नहीं की जा सकती। तो दोस्तों लोक अदालत का सिंपल सा फंडा यह है, यदि कोई भी कार्य ऐसा है जिसका निपटारा कहीं नहीं हो रहा है तो लोक अदालत में आ जाइए और उसका निपटारा बहुत जल्द और साधारण तरीके से किया जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि हम बात कर लेते हैं चालानों की। जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है कि लोक अदालत में चालानों का भुगतान कम रेट में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह रहता है कि हमारे देश में काफ़ी गरीब लोग ऐसे भी हैं जिनका चालान तो कट जाता है, लेकिन वह चालान का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं और उनकी गाड़ी पर वह चालान हमेशा चढ़ा रहता है, क्योंकि दोस्तों उनके पास में कमाई के इतने साधन नहीं होते हैं जिससे कि वह व्यक्ति अपने उन चालानों को भर सके या फिर अपना घर परिवार चलाए। तो दोस्तों उस कंडीशन में होता क्या है, जैसे ही नेशनल लोक अदालत लगती है वैसे ही किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि अब इस डेट को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। तो दोस्तों आप उस चालान को कम रेटों में जाकर उसका भुगतान कोर्ट के माध्यम से करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ता है और आपका काम इजीली खत्म हो जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसके अंदर आपके चालानों का निपटारा बहुत कम रेटों में और बहुत जल्द कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे कि आपके ऊपर बैंक लोन हो गया है। बैंक लोन में
आपकी किस्तें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आपकी किस्तों के ऊपर ब्याज पे ब्याज जुड़ता वह अमाउंट हो गई डबल टिबल। जहाँ पर आपका लोन केवल 1 लाख रुपए का था, वहाँ पर वह लोन करीब करीब 3-4 लाख रुपए का हो गया। तो दोस्तों वहाँ पर आपको बैंक के माध्यम से एक लोक अदालत का नोटिस आता है। आप उस नोटिस को लेकर कोर्ट में आए और कोर्ट में आने के बाद आप अपने लोन का निपटारा बिल्कुल कम भुगतान में, वो भी बहुत ही ना के बराबर राशि देकर आप अपने लोन को खत्म कराए और आप अपने लोन की एनओसी लेकर आराम से घर जाए, जिससे कि आपको इस लोन से छुटकारा बहुत जल्द इजीली मिल जाएगा। और दोस्तों इस लोक अदालत में दीवानी मामले, वैवाहिक मामले या फिर नागरिक मामले या फिर भूमि आदि से भी संबंधित जो भी मामले हैं, अगर उनमें समझौता होने के चांसेस लग रहे हैं तो उन मामलों का निपटारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। और दोस्तों यदि कोई भी ऐसा मामला है जो कि बहुत छोटा है और बहुत ही कम अपराध की प्रकृति का है, तो आप उसको भी लोक अदालत में आकर ख़त्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों मेनली लोक अदालत का जो हमें बेनिफिट मिलता है वो यह मिलता है कि हम इसमें काफ़ी कार्य बहुत आराम से ईजिली करवा लेते हैं। अब दोस्तों कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि किसी व्यक्ति का बिजली का बिल बढ़ता बढ़ता कई हज़ार छोड़ो लाखों में पहुंच गया है, लेकिन उस व्यक्ति का बिजली का बिल नहीं भरा गया और बिजली वालों ने क्या काम करा, वह आकर मजबूरी में उन्होंने उसके घर का कनेक्शन काट दिया और कनेक्शन काटने के बाद उसको लगातार नोटिस भेज रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल का भुगतान कर दीजिए और आप अपना कनेक्शन जुड़वा लीजिए। लेकिन दोस्तों आपके पास इतने पैसे नहीं हैं आप बिजली के बिल का भुगतान कर सके। तो दोस्तों बिजली विभाग से भी आपके पास में एक नोटिस आएगा, उस नोटिस के माध्यम से आपका जो भुगतान है उसकी राशि कम की जाएगी और बिल्कुल ना के बराबर राशि करने के बाद आपको उस राशि का भुगतान करना है और भुगतान करने के बाद आपको वहाँ से एनओसी मिल जाएगी। एनओसी मिलने के बाद आप तुरंत ही अपना कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ देखो लोक अदालत का मतलब सिर्फ यह होता है कि आप अपने कार्य को बहुत जल्द और इजीली तरीके से और कम समय में आप बिल्कुल ख़त्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वह जानकारी आपको काफ़ी समझ में आई होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों मेरी इन वीडियो को शेयर करें एंड दोस्तों मेरी इन वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।